हेलो क्लास नाइन। आज हम अपनी कंस्ट्रक्शंस की एक्सरसाइज 11.2 बनाने जा रहे हैं। बच्चे 11.2 में आपको टोटल 4 टाइप्स की कंस्ट्रक्शन दी हुई हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये बात है, मान के चलिए कि इन चारों टाइप्स में से किसी एक टाइप की रचना आपको 5 मार्क्स में 100% एग्ज़ाम में आएगी ही आएगी। इसलिए इसको आप अच्छे से जैसे जैसे मैं बना रही हूँ वैसे वैसे आप देखकर इसको बनाएंगे। तो हमारी पहली रचना है, एक त्रिभुज ABC की रचना करें जिसमें BC इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल B इज़ इक्वल टू 75 डिग्री और AB प्लस AC इज़ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो बच्चे आइए देखें ये रचना किस प्रकार बनेगी। इस रचना के अनुसार सबसे पहले हम रफली इसको ड्रॉ करके एक बार देखेंगे। एक त्रिभुज हमको चाहिए जो कि जिसमें कि हमको ABC नाम दिया हुआ है, BC 7 सेंटीमीटर, एंगल B 75 डिग्री और AB प्लस AC इन दोनों का योग AB प्लस AC इज़ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बच्चे इस 13 सेंटीमीटर से हमको ये नहीं समझ में आएगा कि इसको क्या लें, इसको क्या लें। क्या इसको 10 ले लें तो ये 3 ले लें, या इसको 11 ले लें, इसको 2 ले लें, है ना, या इसको 8 ले लें, इसको 5 ले लें। कोई अंदाज नहीं मिलेगा, कैसे होगा ये भी नहीं समझ में आता है। तो ये एक नई टेक्निक से हम इसको थोड़ा सा बनाएंगे, ठीक है। तो उसको आज हमने सीखना है और साथ साथ आप स्टेप्स भी नोट करेंगे और ख़ुद से लिखना है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती आई कि जब भी आप किसी ट्रायंगल या सर्कल की रचना करेंगे तो सबसे पहले उसकी रफ फिगर आप ड्रॉ करेंगे ताकि आपको अंदाज़ लगे कि किस तरह से हमारा चित्र बनेगा। तो उसी रफ को देखते हुए अब हम लोग फेयर अपना फिगर बनाएंगे। फेयर फिगर में क्या है, सबसे पहले हम लोग 7 सेंटीमीटर बच्चे ये फिगर आपकी 13 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जाएगी, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आप इसको नीचे से बनाना शुरू करेंगे, थोड़ा नीचे से आप लेंगे इसका डिस्टेंस। तो ये क्योंकि बहुत ही दूर तक जाएगी, 13 सेंटीमीटर तक लगभग जाएगी आपकी ये। सबसे पहले क्लास 9 आपको क्या करना है, 7 सेंटीमीटर का एक बेस बनाना है, ठीक है। ये हमारा बेस हो गया 7 सेंटीमीटर और इस बेस पर हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम रख देंगे B एंड C। B पर हमको चाहिए 75 डिग्री का एंगल, तो हम लोग 75 डिग्री जो कि 15 का मल्टीपल है ये कंपास से ही बनाना होगा। आपको जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि जो कंपास से बनने वाले एंगल हैं उन्हें हमेशा कंपास से ही बनाएं। और 75 के लिए सबसे पहले हमको 90 बनाना पड़ता है, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। उसके बाद जैसा कि 90 में ये 60 प्लस 30 होता है, अब इस 30 को हाफ़ कर देंगे तो 15 बचेगा, तो ये हमारा हाफ़ हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से। ये आर्क लगा के हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। और बच्चे जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों भुजाओं की लंबाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर, तो हमको ये लंबी रेखा लेनी होगी ताकि हम 13 सेंटीमीटर एग्जैक्टली इस पर ड्रॉ कर सकें। हमारा मेन एम क्या है, इस पर 13 सेंटीमीटर लेना। इसका नाम हम लोग अभी नाम नहीं रखेंगे, जैसे ही मार्क लगा लेंगे तब हम इसका नाम X रख देते हैं ऊपर में। तो 13 सेंटीमीटर ले करके स्केल पर आप इसको इतना, क्योंकि कंपास खोलने में आपको दिक्कत होगी, हम सीधे स्केल से ही मार्क लगा लिए और इस मार्क का नाम हम लोगों ने X रख दिया, ओके। तो ये हमारा X आ गया और X और C को अब हम लोग मिला देते हैं। X और C मिल जाएंगे तो हमारी कंस्ट्रक्शन काफ़ी हद तक बन जाएगी। अब क्या करना है बच्चे, अब इसके बाद आपको सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है, इस एंगल के बराबर CX बेस पर, इस बेस पर
आपको एक कोण बनाना है, ये कोण और यहाँ पर एक कोण, तब एक रेखा आपके पास आएगी जो कि हमारी ABC को कंप्लीट करेगी। और मैं समझाऊंगी कि कैसे आपका ये कोण बराबर हुआ। अब कोण कैसे बराबर बनते हैं, जैसे ये कंपास जितना खुला था, हमने इस कोण को चाप लगाई, इसी प्रकार C पर से भी हम बेस कौन सा लेना है, XC। BC बेस पर नहीं ले लेना बेटा, वो गलत हो जाएगा। XC बेस पर, देख रहे हो किधर से मैं उठा रही हूँ, ठीक है। जितना ये है एंगल मेज़र कर, बराबर कोण बनाने आता है ना, जितना ये है उतना ही ये, छाप लगा लिया हम लोग। अब क्या करेंगे, C से यहाँ पर हम लोगों ने एंगल बना दिया। ये जो एंगल बना, ये और ये कोण हमने बराबर बनाया। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये जो भुजा है ये इस भुजा के बराबर आ गई, एग्जैक्टली इक्वल आ गई दोनों। ये टोटल कितनी थी, 13 में से ये जो था वो तो इधर आ गया, बाकी यहाँ बच गया, यानी कि इन दोनों का योग कितना हो जाएगा हमारे पास, ऑटोमेटिकली 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप मेज़र करके इन दोनों का एडिशन देख सकते हो। दिस इज़ 5 पॉइंट समथिंग एंड दिस इज़ देखो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, 7 पॉइंट, तो 13 टोटल ऐड करने पर ये 13 आ जाएगा आपका एग्जैक्ट। हो सकता है 12.9 आ जाए, हो सकता है 13.1 आ जाए, तो थोड़ा बहुत हिलने से कंपास या कुछ भी इधर उधर होने से थोड़ा अंतर हो सकता है 0.1 का या 0.2 का, लेकिन उससे ज़्यादा अंतर नहीं होगा। बाकी आपका सेम, मैक्सिमम केसेस में तो सेम ही लेंथ आएगी, 13 की 13 एग्जैक्टली आ जाएगी। यहाँ भी मुझे 1 मिनट में एग्जैक्ट मेज़र करके बताती हूँ, 5.2 एंड ये आपका आएगा 7.8, एग्जैक्टली आपका 13 सेंटीमीटर आ गया, 7.8 एंड 5.2, तो ये आपका एग्जैक्ट 13 सेंटीमीटर आ गया। अब आप इस भुजा का नाम A रख लोगे, ठीक है। तो ये आपकी ऐसी त्रिभुज की रचना हो गई जिसमें दो भुजाओं का योग हमको दिया हो। अब बच्चे क्वेश्चन में वो क्वेश्चन की भुजाओं का योग चेंज कर सकता है, हो सकता है वो कहे कि AB + AC जो है वो 11 सेंटीमीटर है, बेस कुछ और होगा, एंगल कुछ और दे, लेकिन टाइप यही होगी। जितने भी दो भुजाओं के योग वाले क्वेश्चन हैं वो लगभग इसी प्रकार से ही बनेंगे। तो इस मेथड को आप अच्छे से सीख लें। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप खुद से लिख सकते हैं कि क्या क्या हमने किया, कैसे कैसे किया, और आपको ये जो स्टेप्स हैं वो लिखने का तरीका आपकी एग्जाम्पल से भी अच्छे से मिल सकता है। एक बार एग्जाम्पल देखोगे और इसके पूरे स्टेप्स खुद से लिखोगे, ठीक है बच्चे। थैंक यू।